गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक जिसको हम लोग कहते क्या है, प्रोडक्शंस पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शंस पॉसिबिलिटी कर्व। आज हम लोग केवल प्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा जान लें। जब भी हम किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कोई प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, तो उस ओवरऑल प्रक्रिया को हम लोग प्रोडक्शन कहते हैं। पॉसिबिलिटी कर्व, यहाँ पे कर्व को देखा जाए तो अगर आप यहाँ से भी जानना चाहेंगे तो इस तरह के जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशंस होते हैं, इसको हम लोग कर्व कहते हैं। ये एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशंस के रूप में गया है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं, इसको कर्व कहते हैं। तो आज हम देखेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक टेक्निकल मेजरमेंट होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जिसको हम लोग टेक्निकलिटी के बिहाफ पे समझते क्या है कि टेक्निकलिटी के बिहाफ पे हम कुछ असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट करने का मतलब होता है कि प्रोडक्शंस की एक्टिविटी में कुछ ऐसे अल्टरनेटिव फेजेस होते हैं जिनका हम यूज़ करके हम ये जान सकते हैं कि कौन सा अल्टरनेटिव हमें यूज़ करना है, कौन सा अल्टरनेटिव हमें यूज़ नहीं करना है। और इन्हीं अल्टरनेटिव को यूज़ करके हम एक असेसमेंट देखते क्या है, एक रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं बिटवीन टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स। दो अलग अलग प्रोडक्ट के बीच में डिफरेंसेस हम लोग देखा जाता है कि कैसे हमारा एक प्रोडक्ट और दूसरे प्रोडक्ट की जब हम प्रोडक्टिविटी करते हैं तो उसमें बहुत से ऐसे रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। रिसोर्सेज इन द संसाधन। अगर हमने यहाँ पे एग्जांपल के रूप में अगर दो प्रोडक्ट देखा है, एक वीट और एक राइस, ये दो ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जब इनकी हम प्रोडक्टिविटी करते हैं तो इसमें बहुत से ऐसे रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, जैसे क्या हो सकता है, वीट्स, राइस, ट्रैक्टर, थ्रेसर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं। मशीनरीज, डिफरेंट टाइप के मशीनरीज का यूज़ करते हैं, जो कि एक तरह से रिसोर्सेज के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं। और इन्हीं की टेक्नोलॉजी का इन्हीं रिसोर्सेज के बिहाफ पे जो टेक्नोलॉजी हम एडॉप्ट करते हैं प्रोडक्शंस में, उसके बीच हम दो टेक्निक भी सेम होता है, हमारे पास रिसोर्सेज भी सेम होते हैं, कह सकते हैं कि लेबर भी सेम होता है, या हम कह सकते हैं फार्मर भी सेम होता है, लेकिन इनकी प्रोडक्टिविटी का रेशियो कैसे डिफरेंट होते हैं, इनके बारे में हमें जानना है। आज देखेंगे द अल्टरनेटिव प्रोडक्शंस पॉसिबिलिटी ऑफ टू गुड्स विद द गिवंस द रिसोर्सेज एंड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शंस। मतलब कि हम सेम टेक्निक यूज करते हैं, सेम रिसोर्सेज का यूज करते हैं, लेकिन प्रोडक्टिविटी का जो लेवल होता है वो डिफरेंट होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हम वीट का प्रोडक्शन करते हैं, वीट का फॉर्मेट प्रोड्यूस करते हैं, क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं, या राइस का क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं, तो जहां हमारे पास वीट का 100 केजी प्रोडक्शन होता है, वहां अगर कंपैरिजन राइस का किया जाए तो वहां हमारे पास 50 केजी होगा, यानी कि आधा का कह सकते हैं प्रोडक्शन हुआ। डिफरेंस इनके अगर देखा जाए रेशियो तो 1.2 का रेशियो आता है। तो ऐसे में हम लोग इसको, ऐसे में तो हम संसाधन सारे यूज करते हैं, सेम टेक्निक भी सेम यूज करते हैं, तो फिर क्यों हम लोग सेम प्रोडक्टिविटी क्यों नहीं फाइंड आउट करते हैं, प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस क्यों आ जाता है? तो इस तरह के डिफरेंस को मेजर करने के लिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का हम लोग यूज़ किया जाता है कि क्यों जब हम सारी रिसोर्सेज सेम हैं, टेक्निक सेम है, सेम वे में यूज़ करते हैं, तो हमारी दो अलग अलग प्रोडक्टिविटी क्यों सेम नहीं होती है, इनके बारे में हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में देखा जा सकता है। फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज शो द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। हम दो अलग अलग कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स के बारे में देखते हैं, विच कैन बी प्रोड्यूस गिवन द रिसोर्सेज ऑन
द एग्जेप्शंस, इसमें दो एग्जेप्शन, दो रिसोर्सेज के जो रिसोर्सेज दी जाती है, दो एग्जेप्शंस आते हैं। पहला एग्जेप्शन हमारे पास आता है, रिसोर्सेज आर फुली एंड इफिशिएंटली यूटिलाइज। इसमें हम कहते हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है, एक तो मेरे पास ये होता है कि मैं उन सारे रिसोर्सेज को पूर्ण रूप से यूटिलाइज नहीं करता हूं। एक हमारे पास ये पॉइंट्स आ जाते हैं कि अगर मेरे पास 5 ट्रैक्टर है तो मैं पांचों ट्रैक्टर का यूज क्यों नहीं किया, या जितने भी रिसोर्सेज है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, मैंने सारे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का यूज क्यों नहीं किया। एक ये फेज आता है जिसमें रिसोर्सेज आर फ्यूली एंड इफिशिएंटली यूटिलाइज, हमने पूर्ण रूप से किया या नहीं किया। सपोज दैट अगर मान लीजिए वीट में हमने पूरे रिसोर्सेज का यूटिलाइज कर दिया और राइस में हमने पूरे रिसोर्सेज का यूटिलाइज नहीं किया, कमी रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन किया, तो एक रीजन ये हो सकता है कि इनके प्रोडक्टिविटी रेशियो में जो कमी देखने आ रही है, एक रीजन ये भी माना जा सकता है। दूसरा रीजन है द टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शंस रिमेनिंग कांस्टेंट। जो प्रोडक्शंस की जो टेक्निक्स होती है वो हम लोग स्थिर मान के चलते हैं, उसमें कोई फेरबदल नहीं करते। जो प्रोडक्शन की टेक्निक है कि जो हमने सिस्टम बना रखे हैं, उसी टेक्निक से हम दोनों का क्या करते हैं, दोनों सेम टेक्निक से दोनों का प्रोडक्शंस करते हैं। तो ये हमारे पास जो रेशियो आता है प्रोडक्शंस पॉसिबिलिटी कर्व में देखा जाए, तो अगर हम वीट का अगर रेशियो देखा जाए तो यहाँ पे 100 kg का है, यहाँ पे 0, यहाँ पे बी पॉइंट्स में देखा जाए तो 90 kg का, या 10 सी में देखा जाए जहाँ 70 हमारा वीट का 70 kg का प्रोडक्शन होता है, वहाँ पे हमारा राइस का 20, एंड डी पॉइंट्स में देखा जाए कि जहाँ पे हमारा 40 का प्रोडक्शन होता है, वहाँ हमारा 30, और ई पॉइंट्स में 0 और 12। अब इसको ही हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस के द्वारा ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। वो देखेंगे ये हमारा एक्स और वाई कोऑर्डिनेशंस होता है। जब भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करते हैं तो एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वाई एक्सिस होगा और दूसरा में एक्स एक्सिस होता है। बीच में ओरिजिन पॉइंट होते हैं जिसको 0 कहते हैं। ओरिजिन पॉइंट में नीचे जो हमारे पास बेस लाइन होता है, इस बेस लाइन में हमने राइस को डिफाइन कर दिया है। राइस हमारा पहले क्या था, 0 था जो कि 100 डिग्री पे था, फिर उसके बाद राइस हमारे पास 10 डिग्री पे आया, फिर राइस हमारे 20, फिर 30 एंड 40 डिग्री पे लास्ट आ गया। अब उसके बाद हम देखते क्या है, वीट, ये हमारा स्ट्रक्चर जो है जिसपे हम लोग वीट को रिप्रेजेंट करते हैं। वीट हमारा पहला क्या था, 100 पोजीशंस पे, फिर 90 पोजीशंस पे, फिर 70 और 40 और 30 एंड 70 एंड 40 पोजीशंस पे देखने को मिला। अब जब हम इसको नोट डाउन कर देते हैं तो एक कर्व हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं जो कि 100 से लेके कहाँ गया, 90, 90 से 70, 70 से कहाँ पे 40 और 40 से ये हमारा पोजीशंस यहाँ तक आया। ओके, ये हमारा 30 पोजीशंस था, 30 पे 40 एंड 40। ये इस तरह के जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस होते हैं जिसको हम कर्व कहते हैं। ठीक है, और ये हमारा एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेशन से, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये बेस लाइन जहाँ पे राइस, और ये वीट का प्रोडक्शन है। लाख टन में इसका हम लोग मेजरमेंट किया गया है। जो भी हमारे पास क्वांटिटी आई है वो लाख टन में मेजरमेंट किया गया। अब इसमें आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है तो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, इस फर्स्ट चैप्टर का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है पीपीसी। अब हम इसको अलग अलग करके भी देखेंगे कि इसका जो अब हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस
दोनों को अलग अलग करके भी बनाकर देखा जाएगा, वो नेक्स्ट हमारी वीडियो में आएगा। तब तक के लिए आप इसको ध्यान से पढ़िए, इसके नोट्स भी हम आपको दे देंगे। थैंक यू।